मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल। इसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2। ये दूसरी बुक का जो राजनीतिक सिद्धांत है इसका चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम। इसको लिबर्टी भी बोलते हैं। तो इसका हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे अपलोडेड हैं इस बुक का। वो स्टार्ट करेंगे स्वतंत्रता, फिर समानता, और फिर एक जो चैप्टर बचा रहेगा न्याय, उस चीज को कर देंगे तो इसका भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद सैंपल पेपर तो मैंने अपलोड कर ही दिया है, एक और सैंपल पेपर मैं अपलोड करूंगा। दोनों की तैयारी कर लेना, आपके मार्क्स बिल्कुल ही अच्छे आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, नोट्स लेने के लिए 7011912793 पे आप मैसेज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। यार देखो, सिंपल सी चीज है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ या आप लोग पढ़ रहे हो, तो इन सब चीज का एक ही मतलब है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो बस एक बार देख लें, कहेंगे हाँ चलो ना, जिस टाइम पे पेपर होगा उस टाइम पे देखेंगे। भाई ऐसा चीज मत करो। आपको साल भर का टाइम मिलता है, एक साल के लिए टाइम मिलता है, तो एक साल पूरे अच्छे से यूटिलाइज करो, तभी जाके उस चीज को कर पाओगे। ठीक है, बाकी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सारी वीडियोज मिलती है। बाकी सबको पता है, ठीक है। जो नए बच्चे हैं उन बच्चों के लिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, बाकी आप जैसे जैसे चैनल के साथ जुड़ते रहेंगे, ठीक है, सर्विसेज आप लेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए लिखा है कि यहाँ पे 1 नंबर के क्वेश्चन भी मैं करवा देता हूँ। क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि ये 1 नंबर में नहीं हो सकता है कि यही क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ ले। तो जब तक आपको थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं रहेगी तब तक आप इन क्वेश्चनों को करोगे कैसे? ठीक है, तो ये चीज को देखिए। स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों होती है? यानी कि आपको पता है, एक तरफ हमने देखा स्वतंत्रता और दूसरी तरफ हमने देखा प्रतिबंध। अच्छा, दोनों में अंतर क्या होता है? तो स्वतंत्रता का मतलब होता है कि कोई भी कार्य आप कर रहे हो बिना किसी रोक टोक के, यानी कि आजादी के साथ आप कोई भी कार्य कर रहे हो, वो हो रहा है स्वतंत्रता। लेकिन यहाँ पे प्रतिबंध होना भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जिस हिसाब से आपको स्वतंत्रता दी गई हो सकता है आपको उसका गलत फायदा उठा लो। अरे, स्वतंत्रता है हमें जाने की, कहीं भी आने जाने की, तो पता लगे कि आप सीमा पार ही चले गए, बॉर्डर ही क्रॉस कर रहे हो, तो ये तो गलत है ना, उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा ना। अच्छा, आपको स्वतंत्रता है कोई भी कार्य करने की, तो पता लग रहा है आप किसी को चोट पहुंचा रहे हो, है ना, किसी को गाली दे रहे हो, तो उस पर प्रतिबंध लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसी वजह से स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंधों की आवश्यकता भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। यानी कि अगर आप अनुचित कार्य करते हो, कोई गलत कार्य करते हो, तो आप पे प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है? तो इस वजह से है ताकि आप कोई भी गलत कार्य ना कर सको। तो देखिए लिखा है, अगर स्वतंत्रता पर प्रतिबंध ना हो तो समाज अव्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा। अव्यवस्था का मतलब होता है जिसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, गर्त का मतलब होता है नीचे, यानी कि अव्यवस्था की ओर चलते चला जाएगा। ठीक है, इसी वजह से जो व्यवस्थित ढंग से अगर हमें रहना है तो स्वतंत्रता में प्रतिबंधों की आवश्यकता हमें होती है। आगे देखिए, लोगों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको स्वतंत्रता है किसी को कुछ भी कहने की, तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को गाली दे रहे हो। अगर आप ऐसा करते हो तो टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसी वजह से स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। चलिए दूसरा बात कर लेते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हो? तो नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जिसमें व्यक्ति अबाधित रूप से व्यवहार करता है। अबाधित का मतलब होता है बधा हुआ नहीं। ठीक है, और जब व्यक्ति बधा हुआ नहीं रहेगा तो वो कोई भी कार्य करेगा, कोई का मतलब गलत भी कार्य कर सकता है। इसी वजह से इसको नकारात्मक बिंदु कहा गया है। सकारात्मक धारणा क्या होती है कि व्यक्तियों पर गलत कामों को करने पर प्रतिबंध लगाया जाए, अच्छे काम कर रहे हैं तो उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन नकारात्मक अवधारणा क्या कहती है कि भाई जितना कम से कम प्रतिबंध हो उतना ही ज्यादा सही है ना, यानी कि व्यक्ति को करने की आजादी दो। तो इसी वजह से नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा ये होती है कि जितना हो सके उतना कम प्रतिबंध रखा जाए, और जबकि सकारात्मक कहता है कि जितना लगता है कि हाँ प्रतिबंध होना चाहिए उतना हो। आगे बात करते हैं, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक क्या है?
तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, पहले भी पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है और अभी भी पूछा जा सकता है, इसी वजह से इस चीज को याद करके रखिए। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता के लिए एक लंबी यात्रा, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक है। आगे हम बात करते हैं, उदारवादियों के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, लिखिए। तो लिखा है, उदारवादियों के अनुसार स्वतंत्रता का केंद्र बिंदु जो है व्यक्ति है। कौन है? व्यक्ति है, क्योंकि व्यक्ति को अधिक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल देना चाहिए, साथ ही साथ राज्य की कल्याणकारी भूमिका को बढ़ावा देना चाहिए। यानी कि उदारवादी सबसे ज्यादा जो मानते हैं व्यक्ति को मानते हैं, और ताकि व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल दे और कल्याणकारी राज्य की भूमिका में सहयोग दे पाए। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वराज शब्द का क्या अर्थ है। ये सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन आया था। तो स्वराज का मतलब होता है खुद का राज, स्व का मतलब होता है खुद, राज मतलब होता है रूल करना, यानी कि जहां पे खुद का रूल हो उसी को स्वराज कहते हैं। तो ये लिखा है, स्वराज शब्द का शाब्दिक अर्थ है स्वशासन या अपना राज्य, जिसको बोलते हैं सेल्फ गवर्नेंस या फिर होम रूल जिसको बोलते हैं। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के समय प्रचलित यह शब्द आत्मनिर्णय तथा स्वाधीनता की मांग पर बल देता है। यानी कहने का मतलब है, जिस टाइम पे हमारा देश गुलाम था उस टाइम पे जो राष्ट्रीय आंदोलन किया जा रहा था, तो उसका जो मेन नारा हुआ करता था वो स्वराज ही था, कि अंग्रेजों को भगाकर भारत में खुद का राज हो पाए। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे लिखा है, स्वराज केवल स्वतंत्रता ही नहीं है बल्कि एक ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है जो मनुष्य को उसकी मनुष्यता से वंचित करती है। यानी कि आपको पता है, जब किसी दूसरे का राज्य होता है तो मनुष्य स्वतंत्र तो है लेकिन स्वतंत्रता से कोई कार्य कर नहीं सकता है जब उस पे किसी दूसरे का रूल होता है तब। तो इसी वजह से स्वराज का अर्थ होता है कि व्यक्ति स्वतंत्र होकर कोई भी कार्य कर पाए। नेक्स्ट बात करते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन, कि लोकमान्य तिलक ने स्वराज के नारे में क्या कहा है। तो इन्होंने कहा है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये इनका कहना है। नेक्स्ट बात करते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल की हानि सिद्धांत का वर्णन कीजिए। हानि का सिद्धांत क्या है, इस चीज का वर्णन कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया कि हानि का सिद्धांत क्या कहता है कि आत्मरक्षा के लिए आप दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हो। जैसे मान लो आप खड़े हो और आपको कोई व्यक्ति आता है बिना किसी वजह को आपको मारने लगता है, तो उस टाइम पे आप अपनी रक्षा के लिए आप इस व्यक्ति को चोट पहुंचा सकते हो, ये जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं। ठीक है, या फिर किसी तीसरे व्यक्ति को बचाने के लिए आप वो काम कर सकते हो। ठीक है, यानी कि दूसरे व्यक्ति को रोक सकते हो, उसकी स्वतंत्रता का हनन कर सकते हो। जॉन स्टुअर्ट मिल हानि के सिद्धांत में इस बात को कहे हैं। तो देखिए क्या लिखा है, जॉन स्टुअर्ट मिल के हानि का सिद्धांत, किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य क्या होना चाहिए, आत्मरक्षा। अगर मान लो कोई आप पे अटैक कर रहा है तो उस टाइम पे आत्मरक्षा के लिए आप उस पे हमला बोल सकते हो। साथ ही साथ सभ्य समाज के किसी भी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्य प्रयोग का एकमात्र जो उद्देश्य होता है किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। अतः हानि पहुंचाने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जा सकते हैं। क्या लिखा है, अतः हानि पहुंचाने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और इसे ही क्या है, हानि का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, किसी को बचाने के लिए आप हानि के सिद्धांत के अनुसार आप किसी को चोट पहुंचा भी सकते हो, किसी की स्वतंत्रता का हनन कर भी सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला लिखा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। तो आपको पता है मनुष्यों का व्यक्तिगत मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत पर्सनल मामले में पूरी तरीके से स्वतंत्र होना चाहिए, जिसकी वजह से भोजन, वस्त्र, शादी विवाह, रहन सहन आदि मामले में राज्य कोई दखल नहीं देना चाहिए। यानी कि राज्य कोई इसमें दखल नहीं देता है, बल्कि आप जो मर्जी खाओ, जो मर्जी वस्त्र पहनो, जो मर्जी शादी विवाह करो, जैसी मर्जी आपकी है, और रहन सहन वो चीज है। अच्छा, एक चीज और, अब भोजन की कहा गया है तो भोजन का मतलब ये नहीं कि जो मर्जी किसी भी चीज को खा लो। आपको पता है बहुत सारे जानवरों को मारने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो ऐसा अगर आप काम करते हो, देखो स्वतंत्रता आपको दी गई कि भोजन करो, लेकिन आप इस स्वतंत्रता का फायदा उठा के किसी को हानि पहुंचा के नुकसान करके आप चीज को खा रहे हो, तो वो तो गलत है। तो इसी वजह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता में सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता का पूरा लाभ लेना है। भोजन, वस्त्र, शादी विवाह, रहन सहन, इन सब चीजों में राज्य का कोई दखल अंदाजी नहीं रहेगा, बशर्ते बात यह है कि आप जो कार्य कर रहे हो वो समाज के लिए सही हो।
आगे नागरिक स्वतंत्रता क्या है कि एक व्यक्ति को किसी राज्य का नागरिक होने के कारण मिलती है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी देश का नागरिक है तो वहां पे उसको नागरिक स्वतंत्रता मिलती है, और ऐसी स्वतंत्रता को राज्य के माध्यम से दिया जाता है और राज्य के सर्वेक्षण में ही व्यक्ति इस स्वतंत्रता का प्रयोग अपने विकास के लिए करता है और बिना किसी की स्वतंत्रता को बाधित किए हुए, यानी कि वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाते हुए वो अपना विकास अच्छे से करता है स्वतंत्रता के द्वारा। आगे बात करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो क्या होता है, जैसा कि आपको पता है आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब होता है, देखिए स्वतंत्रता के टाइप्स ही है एक तरीके से, तो आप जब टाइप याद कर लोगे तो ये चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आप कोई भी व्यवसाय चुन सकते हो, कोई भी धंधा चुन सकते हो, कोई भी रोजगार आपको मिल सकता है, यानी कि कोई भी जॉब चाहते हो भी आप ले सकते हो। तो ये लिखा है अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होती है, देश में उद्योग धंधों को चलाने की स्वतंत्रता होती है, धन का उत्पादन और वितरण ठीक ढंग से हो इसकी भी स्वतंत्रता होती है, और बेरोजगार न हो, यानी कि रोजगार पाने के लिए आप कोई भी कार्य कर सकते हो। इन सब चीज की स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता में आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला लिखा है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या अंतर है। तो देखिए लिखा है कि सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। तो सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्वतंत्रता होती है, सकारात्मक स्वतंत्रता होती है, वो ये कहती है कि प्रतिबंधों का होना क्या है, उचित है। क्या है, उचित है। अगर प्रतिबंध होंगे तो जाहिर सी बात है व्यक्ति जो कार्य करेगा वो डर में करेगा, कोई कार्य को अगर करेगा तो वो ये देखेगा कि सही है कि गलत है, इन सब चीजों के माध्यम से करेगा, लेकिन अगर वो गलत रहेगा तो वहां पे रुक जाएगा। ठीक है, तो ये सकारात्मक स्वतंत्रता कहती है। तो क्या लिखा है, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है जिसमें उचित प्रतिबंधों का होना होता है। आगे इस स्वतंत्रता में राज्य व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास के लिए दखल देने का अधिकार है। मतलब समाज जो सकारात्मक स्वतंत्रता है इसमें यह बताया जाता है कि व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कल्याण के लिए जो राज्य है वो दखल दे सकता है। आगे इसके अनुसार राज्य को नागरिकों के कल्याण के लिए सभी क्षेत्रों में कानून बनाकर दखल करना चाहिए, यानी कि इसका मतलब ये है कि राज्य उसका कल्याण करने के लिए, व्यक्ति का कल्याण करने के लिए वो क्या करेगा, कानून को निर्माण करेगा। आगे इस अवधारणा के अनुसार जो कानून होता है व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाता है ना कि घटाता है, यानी कि वृद्धि करता है, बढ़ाता है। लेकिन नकारात्मक स्वतंत्रता क्या करती है, इसको ध्यान से देखिए। तो लिखा है कि इसके अनुसार वह स्वतंत्रता सबसे ज्यादा अच्छी है, मतलब वह सरकार सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है, यानी कि अच्छी है, जो कि कम से कम शासन करे, यानी कि जो सरकार जितना कम शासन करे किसी व्यक्ति पे वो सरकार बहुत ही अच्छी है। ये कौन कहता है, स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा कहती है। आगे नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है प्रतिबंधों का न होना, यानी कि कोई भी प्रतिबंध नहीं, आप कुछ भी करो, सही करो गलत करो जो मर्जी वो करो, आप पे कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखो तो ऐसे तो गलत है ना, अगर आप गलत कार्य करोगे तो उस पर रोक टोक होना चाहिए ना, तो वो चीज है। ठीक है, तो नकारात्मक कहती है कि कोई प्रतिबंधों का नहीं होना, सकारात्मक कहती है प्रतिबंधों का होना जरूरी है। अगर आप सही कर रहे हो तो आपका साथ दिया जाएगा, गलत कर रहे हो तो आपको रोका जाएगा। आगे इसमें राज्य का व्यक्ति पर काफी सीमित नियंत्रण होता है, यानी कि कम से कम नियंत्रण होता है, लेकिन इस वाले में ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण होता है। आगे स्वतंत्रता के नकारात्मक अवधारणा के अनुसार कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधा पहुंचाता है, यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि अगर कानून बनाया जाएगा तो जिसकी वजह से व्यक्ति को हानि पहुंचता है। लेकिन सकारात्मक कहती है कि कानून जो है, कानून की वजह से हमारी जो स्वतंत्रता है वो काफी वृद्धि होती है, उसमें स्वतंत्रता में वृद्धि होती है, ये सकारात्मक अवधारणा कहती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला लिखा है कि सामाजिक प्रतिबंधों से क्या अभिप्राय है और क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। तो जाहिर सी बात है हाँ आवश्यक तो है ही। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सामाजिक प्रतिबंध। सामाजिक प्रतिबंध क्या है कि सामाजिक प्रतिबंध का आशय है कि समूह, समुदाय या राज्य के द्वारा व्यक्तियों को चयन, निर्माण या निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, ऐसा प्रतिबंध जो जरूरी हो, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो और बिना प्रतिबंध के स्थिति अराजकता की हो जाएगी। मतलब क्या है कि बिना प्रतिबंध की स्थिति, अगर प्रतिबंध नहीं होगा तो अराजकता की स्थिति हो जाएगी, यानी कि दंगे फसाद की स्थिति हो जाएगी और अव्यवस्था की स्थिति हो जाएगी।
अब देखिए बेसिकली ये कहना क्या चाहते हैं, यानी कि इनका कहना ये है कि सामाजिक प्रतिबंधों का भी होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जैसे आपको पता है कि समाज में बहुत टाइप्स के लोग रहते हैं, जातियों के लोग रहते हैं, कोई अमीर जाति होती है, कोई गरीब होती है। जाति बल्कि अमीर नहीं होती, बल्कि जाति के जो लोग हैं अच्छा काम करते करते अमीर बन जाते हैं, या फिर पहले के अमीर हैं तो भाई अमीर तो होंगे ही होंगे। तो अगर वो क्या करते हैं, वो किसी दूसरे जाति का शोषण करते हैं तो उनकी स्वतंत्रता पर रोक लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा? लगाया जाएगा ना। तो प्रतिबंधों का लगाना जरूरी है कि नहीं है? उस टाइम पे जरूरी हो जाएगा। अगर देखो लिखा है ना, ऐसे प्रतिबंध जो जरूरी हो, तो इस जैसे प्रतिबंधों का लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और क्यों लगाना जरूरी है? क्योंकि इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता का नुकसान होता है, और इसको जब लगा दिया जाएगा जिसकी वजह से व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित किया जा सकेगा। अच्छा, अगर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो क्या पैदा हो जाएगी? अराजकता की स्थिति, यानी कि दंगे फसाद की स्थिति पैदा हो जाएगी और अव्यवस्था फैल जाएगी। बात समझ में आ गई? ये चीज है। आगे देखिए क्या लिखा है, सभी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्रतिबंध है, सभी प्रकार के जो प्रतिबंध है वो जरूरी नहीं है कि स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। जैसे जो प्रतिबंध जोर जबरदस्ती यानी कि बलपूर्वक लगाया जाए, जैसे मान लो कि पहले के, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, किसी गांव में अगर कोई ऐसे वर्ग है, कोई ऐसी जाति है जो पहले से थोड़ी सी दलगत है। दलगत का मतलब हो गया एक, जैसे होता नहीं अमीर टाइप में है और उनके पास काफी लोगों का सपोर्ट है, तो वो क्या कहती है कि बलपूर्वक प्रतिबंध लगाती है किसी दूसरे की स्वतंत्रता पर। तो वो क्या है? वो तो गलत है ना। तो ये देखिए क्या लिखा है कि जो प्रतिबंध जोर जबरदस्ती यानी कि बलपूर्वक लगाए जाते हैं उसमें शासक वर्ग हित की पूर्ति हो, वे प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक नहीं है। तो उस टाइप के जो प्रतिबंध है वो जरूरी नहीं है स्वतंत्रता के लिए, क्योंकि जैसे तानाशाही सरकार व्यवस्था में, जबकि तानाशाही सरकार व्यवस्था में क्या होती है कि प्रतिबंधों की आवश्यकता नहीं है। प्रतिबंधों की आवश्यकता उनके लिए है जो कि जोर जबरदस्ती के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति पर शासन करते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक देश में सरकार द्वारा लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रतिबंध लगाते हैं, यानी कि जो सरकार होती है लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए प्रतिबंधों को लगाती है, लोगों को उचित परिस्थितियां देना जिसकी वजह से वो प्रतिबंध लगाते हैं। साथ ही साथ अतः वह सामाजिक प्रतिबंध जो व्यक्ति के चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता देता है, स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। वे प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है जो व्यक्तिगत समूह और राष्ट्र के बीच संबंधों पर लागू होते हैं। अर्थात टोटली कहने का मतलब यह है कि जो दलगत जो वर्ग होते हैं उनके लिए उन पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। बाकी लोकतांत्रिक सरकार जो होती है उनमें जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो व्यक्ति के स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ठीक है, ताकि जो व्यक्तिगत समूह है और जो व्यक्तिगत जो राष्ट्र है इनके बीच जो संबंध है वो मधुर हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? अभिव्यक्ति का मतलब बातचीत करना, भाषण देना, इन सब चीज की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे? तो देखिए क्या लिखा है कि अपने अभिव्यक्ति, पहले अपने विचारों को प्रकट करने की आजादी को व्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। व्यक्ति अपने विचारों को कहकर, लिखकर, किसी माध्यम से प्रकट करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध है, जैसे कोई भी स्वतंत्रता बंधनों के अभाव में नहीं रह सकती है। यानी कि कहने का मतलब है कोई भी स्वतंत्रता जो है वो बंधन यानी कि रोक टोक में नहीं रह सकती है। प्रतिबंधों के कारण ही लोगों की स्वतंत्रता कायम रह सकती है। अगर प्रतिबंध नहीं होंगे तो व्यक्ति कोई भी कार्य कर लेगा। इस वजह से प्रतिबंधों का होना भी जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करता है परंतु वह किसी को अपशब्द नहीं कर सकता, यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? अपने विचारों को आप व्यक्त करो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप किसी को अपशब्द कहो, है ना, क्योंकि आप स्वतंत्र तो हो कोई भी बात कहने के लिए, लेकिन आप अपशब्द यानी कि गाली नहीं दे सकते। कोई बुराई या कोई ऐसी चीज मत बोलो जिसकी वजह से दूसरों को लगे, है ना, दूसरों को ठेस पहुंचे। ठीक है,
तो वही लिखा है कि कोई व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र तो है, लेकिन वो अपशब्द यूज नहीं कर सकता है। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक कार्य तो कर सकता है, परंतु वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। परंतु राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह दोष की दोष नहीं है, ये देश है, यानी कि वह देश की अखंडता, सुरक्षा, शांति, नैतिकता आदि को ध्यान में रखते हुए इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। यानी कि जो अधिकार है उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है कि स्थितियां जब बद से बदतर हो जाती है तो उस टाइम पे जो देश है हमारी स्वतंत्रता पर लिमिटेशन लगा देती है। जैसे आपको पता है कोविड, है ना, कोविड-19 जो था, कोविड-19 में आपको पता है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है कहीं आने जाने के लिए, ठीक है, स्वतंत्र है। लेकिन कोविड-19 में आने जाने के लिए स्वतंत्र थे नहीं थे ना, क्योंकि रोक लगाया गया था कि अगर आप इधर उधर आते जाते हो तो इससे आपको नुकसान होगा। इसी वजह से आप पे रोक टोक लगाया गया था। और क्यों लगाया गया था? ताकि आप जीवित रह सको, आपके ऊपर संक्रमण ना पैदा हो, महामारी का इफेक्ट ना हो और आप लंबे टाइम तक रहो। इस वजह से रोक लगाया गया था ताकि आपकी ही भलाई हो पाए। तो उस टाइम पे आपका जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो कायम नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आई थिंक ये आपका टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बाकी के और भी जो क्वेश्चंस वगैरह हैं जो कि आपको नोट्स में देखने को मिलेंगे, जो भी बच्चे चाहते हैं कि और भी क्वेश्चन को तैयारी करें वो नोट्स से तैयारी कर सकते हैं। और बाकी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे जिनके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं होता है कि हाँ मुझे यही क्वेश्चन करना है, तो इन क्वेश्चनों को तैयार कर लें ताकि आपको हेल्प मिल पाए, ठीक है। बाकी आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, बाकी अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए। और आप नए हो तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।